स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी चिप्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आप कितना मैच्योर हैं, ये इस बात से समझ में आता है कि सिक्योरिटी को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि ये समझिए कि पहले जब आप मतलब नए-नए कंप्यूटर खरीदे तो कंप्यूटर बहुत कीमती लगता है। अरे! हार्ड डिस्क में कोई फाइल डिलीट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपको समझ में आएगा कि हार्डवेयर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो डेटा जो उसके अंदर रखा जाता है। यानी कि आपके कंप्यूटर का सबसे महँगा कोई पार्ट है, तो वो है हार्ड ड्राइव। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात करें तो लिटरली हार्डवेयर करोड़ों की हो सकती है और उसके ज़्यादा वैल्यू की डेटा उसके अंदर रखी रहती है, चाहे वो पेटेंट्स हो, चाहे वो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस हो, कंपनी प्लान्स हो, कंपनी फाइनेंसेस हो, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा करोड़ों का सर्वर है, बहुत महँगा डेटा जो उसके अंदर है वो उससे भी ज़्यादा महँगा होता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है और ये हर फ़ील्ड को कवर करता है, चाहे वो आप नेशनल लेवल पे बात करें, यानी देश बचा या बिगड़ता है अगर उसका मतलब डेटा सिक्योरिटी है तो। फाइनेंस पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड जो कॉमर्स चल रहा है, वो पूरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की उम्मीद पे चल रहा है। आप कार्ड क्यों स्कैन करते हो? आप यूपीआई से क्यों भेजते हो? क्योंकि आपको भरोसा है कि वो डेटा सही से जा रहा है इधर से उधर, तो उसके लिए सिक्योरिटी कंपल्सरी है। पर्सनल आप और हमारे लिए भी ये मायने रखता है और यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हो आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। बात ये समझिए कि आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो प्रोटेक्ट करने के लिए तो है। और जैसे काफ़ी लोग कहते हैं गवर्नमेंट को सब देखना चाहिए। मतलब आपको नहीं पता है क्या गवर्नमेंट में करप्ट लोग होते हैं? और करप्शन से बचने का इकलौता पर ये होता है शील्ड कवच होता है आपका प्राइवेसी। अगर आपकी प्राइवेसी भंग कर दी गई तो आपको कैसे मैनिपुलेट कर दिया जाएगा आप जान भी नहीं पाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये तीनों लेवल फाइनेंशियल, नेशनल और पर्सनल लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हलवा नहीं है। और ये समझ कि फ़र्क क्या पड़ेगा अगर कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी पकड़ाता है या अगर कुछ ऐसा होता है कि जो सिक्योरिटी का आप लोग मान के चलो तो वो मतलब फुस निकल जाता है, पर्सनल लेवल से ग्लोबल लेवल तक साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि फेथ ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन इट, ये जोक नहीं है। यानी कि एक्चुअली क्योंकि आप सोचिए ना कि डॉलर का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। रुपये का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। रूबल्स का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। यूरो का कुछ नहीं। आप बस मानते हो इसलिए उसकी वैल्यू है। जैसे लोग कहेंगे गोल्ड का वैल्यू है। क्या करोगे गोल्ड का? जैसे मान लीजिए आप एक रेगिस्तान में हैं, गोल्ड का वैल्यू है कि 1 लीटर पानी का वैल्यू है। हर चीज़ जैसे ऑयल का ज़्यादा वैल्यू है गोल्ड से, लेकिन गोल्ड का वैल्यू क्यों है? क्योंकि आप मानते हो कि इसकी वैल्यू है। तो ये मानते किस बात पे? भरोसे पे। भरोसा किस बात पे चलता है? सिक्योरिटी पे, कि वो सिक्योर है। अगर वो सिक्योरिटी का भरोसा इंसान से हट जाए, ज़िम्बाब्वे वाला जैसा हालत हो सकता है। करेंसी आप तो कई-कई मिलियन का प्रिंट कर दीजिए, कोई इसको भाव नहीं देगा। जर्मनी में जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो हुआ था हाइपर इन्फ्लेशन, वो उसी कारण से हुआ था। जैसे ही सिक्योरिटी टूट जाती है, लोगों का भरोसा टूट जाता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये बहुत स्पीड से फैलता है। हालात गंभीर हो जाए। यही चाइना को लेड पा रहा है कि मतलब वो लोग चाह रहे थे एकदम सिक्योरिटी रखे रहें, किसी को पता ना चले कि उनका सारे बैंक्स बैंकरप्ट हो रहे हैं। तो लेकिन बात जहाँ से लीक हुआ, धड़धड़ा के सारे लोग बैंक रन आउट करने लगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात है समस्या क्या है? सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने लोग इस पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली लोग का रोज़ी-रोटी आ रहा है, तो काफ़ी लोग मेहनत करते हैं उसको ठीक करने का। लेकिन बात ये है कि जितना रास्ता आप बनाते हो, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी डेटा का, कोई भी सॉफ्टवेयर का, कोई भी टूल का, वो खुद ही एक दरवाज़ा है। अब बात ये समझिए कि जैसे भी आप कोई भी किला देखते होंगे, तो किला में कभी भी मतलब दीवार तोड़ के नहीं घुसा जाता है। जैसे आप किला देखेंगे, कहाँ से मतलब जितने पुराने सीज हुए हैं प्राचीन काल में, सब में दरवाज़ा तोड़ के क्यों घुसे थे? क्योंकि दरवाज़ा ही सबसे कमज़ोर जगह होता है। और दरवाज़ा अगर आप नहीं बनाओगे तो आप खुद ही काफ़ी किला में कैसे घुसोगे? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक पैराडॉक्स बना देता है। यानी कि आप क्या ऐसा डेटा बना सकते हो जिसे कोई नहीं एक्सेस कर सके? आराम से। क्या वो इन्फिनिटली सिक्योर हो सकता है? आराम से। बस आप खुद भी नहीं एक्सेस कर पाओगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो ये दोनों चीज़ के बीच में हमें बैलेंस करना होता है। क्या आप ऐसा बना सकते हो जो बहुत डिफ़िकल्ट हो क्रैक करना आराम से, लेकिन फिर यूज़र की ही बैंड अगर बजने लगे, हर बार उस फ़ाइल एक्सेस करना चाहता है, तो समझ रहे हैं कि वो बैलेंस करना होता है आपको। और फिर ये समझिए कि हर चेक पॉइंट जो आप डालोगे कि मैं यहाँ पे डेटा चेक करूँगा, फिर यहाँ पे डेटा चेक करूँगा, फिर यहाँ पे फायरवॉल लगाऊँगा, फिर यहाँ पे एक एंटीवायरस लगाऊँगा, फिर ये सब ठीक है, करने का कर देंगे, लेकिन हर वो स्लो डाउन डालता है और लैग ऐड करता है। और अगर कॉमर्स आपका समझिए लाखों कमर्शियल ट्रांज़ैक्शन हो रहा है पर सेकंड, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि सर स्लो डाउन करो और आप बोलोगे कि ठीक है हम बड़ा पावरफुल कंप्यूटर लेंगे जिस कारण से कमर्शियल एंटरप्राइज़ के हार्डवेयर बहुत ज़्यादा महँगा होता है। तो उसका भी तो एक लिमिट है ना सर, आपके पास एक अमाउंट तक है ही पैसा, अनंत पैसा नहीं है। तो हिसाब यही बनता है कि ये सबको भी आपको बैलेंस करना रहता है कि कितने फायरवॉल्स लगाएँगे, कितने चेक्स लगाएँगे, क्योंकि एक हद के बाद आपका ऐसा नहीं कि आप एकदम परफेक्ट नहीं बना सकते हो सर, लेकिन टाइम बहुत खाएगा। मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने में जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग फायरवॉल यूज़ करते हो, लेटेंसी बढ़ जाती है। फायरवॉल का अगर पिंग काउंट को आप बढ़ा देते हो कि खूब सारा हॉप करके हमारे पास आओ, इतना स्लो हो जाएगा लेटेंसी कि आप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल भी नहीं कर पाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है।
और फिर फाइनल बात तो वही हो रही है कि आदमी के पास बजट भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है। दोनों चीज़ों का ऐसा नहीं कि हाँ भैया हमने कार्ड स्वाइप किया, हाँ भैया 1 घंटे में वो पूरा 50-60 हॉप करके 400-500 सिक्योरिटी लेयर से जाके आपका ट्रांज़ैक्शन देगा, कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम भी कीमती है, फटाफट भी होना चाहिए। और हिसाब ये समझिए कि एंड में कौन किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? इंसान ही ना कर रहे हैं। तो इंसान फेल हो सकता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे स्टीफन हॉकिंस हो, चाहे रिचर्ड डॉकिंस हो, चाहे कोई भी हो। इंसान हैं, गलत हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। इसमें ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर वो इंसान है तो उसमें ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर में 2-3 चीज़ हो सकता है। आपका इनकॉम्पिटेंस हो सकता है, यानी कि ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि कोई ड्राइवर्स हो गया, तो क्या सोना गलत बात है? नहीं, बस गलत जगह पे सो गया। और सोचिए कहीं-कहीं जगह इतना दुखद घटना हुआ कि ड्राइवर्स हो गया। कंपनी को पता था कि ऐसा हो सकता है, इंसान है, कभी सो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्योंकि एक आदमी के चक्कर में आप 6 मतलब समझ रहे हैं 700-800 लोगों को ऊपर नहीं भेजना चाहोगे, तो आप क्या करते हो कि दूसरा रखो। क्या पता वो भी उसी टाइम सो गया। फिर आपको पता है ये भी हो सकता है, तो आप एक काम करो, पीछे कोई रखो जो डबल चेक करेगा, वो अगर सो गया तब। समझ रहे हैं? तो एंड में इंसान ही सबसे बड़ा खतरा होता है कोई सिस्टम का। आप बना देते हो एकदम, मतलब आप आईटी डिपार्टमेंट में हो, आपके जितने मतलब ऊपर सेल्स मैनेजर है सब एकदम आईटी से हाथ धोए हुए हैं, और आप पूरा एकदम आर्मर के ऊपर आर्मर लगा दे रहे हो अपना आईटी में। वो लोग बैठ के ये स्पैम ईमेल खोल डालते हैं, काम खत्म सर। आपकी पूरी सिक्योरिटी तो यही घर का बेदी लंका ढाई वाला बात हो गया, जो ट्रोजन हॉर्स वाला बात था। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इंसान ही सबसे बड़ा वीक लिंक होता है। और फिर बात आता है कि कैसे चलें तब? जब इंसान ही सबसे बड़ा खतरा है तो कैसे चलें? तो हिसाब यही आता है, हर कमर्शियल सेक्टर में, हर प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर में, हर सेक्टर जहाँ पे ट्रस्ट की वैल्यू रहती है, तो हिसाब वही आता है कि आप किस पे भरोसा करते हैं। जैसे कि अगर विंडोज़ का जो अभी आया कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, वर्ड सबसे पहला वर्ड क्या है? ट्रस्टेड। क्या वो हैक नहीं किया जा सकता? बट आप भरोसा कर रहे हो। तो हिसाब वही समझिए, यहाँ पे बेचा और खरीदा सिर्फ आपका भरोसा जा रहा है। और ज़रूरी है, बिना उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। बोल रहा हूँ कि रुपया में क्या कोई वैल्यू है? नहीं है। क्या डॉलर में कोई वैल्यू है? नहीं है। वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। रुपया तो कागज़ का टुकड़ा हुआ, और आपका डॉलर तो कपड़ा का टुकड़ा हुआ, कॉटन से बनाया जाता है। तो हिसाब वही समझिए कि, और ऑस्ट्रेलियन में जाएँगे तो वहाँ पे आपको प्लास्टिक का मिलेगा। तो हिसाब वही समझिए, इसका कोई वैल्यू नहीं, बस आप मान रहे हो। आपके भरोसा, इन ट्रस्ट वी ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट करना होगा। जैसे कि मैं गूगल से कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ, जो गूगल की तरफ से आ रहा है, तो आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? आप भरोसा कर रहे हैं कि गूगल हमें नहीं लेगा। एंड में आपको वही करना होगा, आपको भरोसा पे ही उतरना है एंड में। आप मार सिक्योरिटी कर लो, या तो आप इसे यूज़ ही ना करो, या तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो ये है प्रॉब्लम, इसीलिए इतना आसान नहीं, ओ ये क्यों नहीं कर देते, ओ वो क्यों नहीं कर देते। हर चीज़ का लिमिट है, और एंड में घूम फिर के आप पाओगे कि ट्रस्ट आप किस पे करते हो। तो हिसाब करते हैं सॉफ्टवेयर लेयर पे आते हैं। तो सॉफ्टवेयर लेयर पे सबसे पहला चीज़ जो आप लोग सुनते होंगे वो है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी कि आपका कोई प्रोसेसर उड़ा ले कंप्यूटर से, कोई खास नहीं बिगाड़ पाएगा। रैम उखाड़ ले, थोड़ा सा कुछ लिया जा सकता है, बस ज़्यादा नहीं। लेकिन आपका हार्ड डिस्क उठाया जाए या कि एसएसडी उड़ाया जाए, सर आप तो गए, आप तो फ्री के चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे बेहतर कवच होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी कि आपका हार्ड ड्राइव में जो डेटा जा रहा है वो इंक्रिप्टेड है, और जब निकाला जा रहा है वो डिक्रिप्ट करके आपको दे दिया जा रहा है। और अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़ करता है, जिसके पास सही से वो की नहीं है, और वो आपका डेटा एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसको डिक्रिप्टेड मतलब इनक्रिप्टेड कचरा मिलेगा, उसका वो कुछ नहीं कर सकता। जो रैंसमवेयर आप लोग देखते होंगे कि इतना तबाही मचा रहा है आज की दुनिया में, कारण वही है कि एक बार अगर आपने किसी चीज़ को इनक्रिप्ट कर दिया, जब तक आपके पास डिक्रिप्शन की नहीं है, भूल जाइए आप उसको शायद ही क्रैक कर पाएँ। तो हिसाब वही समझिए, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक अच्छा औज़ार बनता है। अब हिसाब ये समझिए कि आइडिया ये है, मैंने टूल बता दिया, औज़ार है कि भैया हम इनक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करेंगे। लेकिन अगर ये औज़ार अच्छे से काम कर रहा है तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सिर्फ़ और आप ही एक्सेस कर सकें, आप किसी को कोई नहीं। मतलब कि मैं एप्पल के लैपटॉप में अगर डेटा डाल रहा हूँ, तो सिर्फ़ मैं निकाल सकूँ। एप्पल भी ना निकाल सके, गूगल भी ना निकाल सके, एफबीआई भी नहीं निकाल सके, सीआईए भी ना निकाल सके, कोई भी ना निकाल सके, रॉ भी ना निकाल सके। तो ऐसा होना चाहिए, उम्मीद ये रहती है। और आपको सॉफ्टवेयर में होने का एक फ़ायदा होता है कि इसमें आप अपडेट कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्लिच हो गया, जैसे कोई इंक्रिप्शन जो है उस टाइम क्रैक नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आज 2022 में किसी ने इंक्रिप्शन बनाया है, वो आज नहीं क्रैक होगा, लेकिन 5-10 साल बाद हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जो पहले के टाइम में हम लोग इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, वो इतना बेसिक है कि मतलब आपका मतलब अब उसको क्रैक करने के लिए फाइल को आप रखोगे रैम में ही उसको डिकोड करके, सर चल लीजिए हटिए इंक्रिप्शन डालें बड़का, डिक्रिप्ट करके दे देगा। वो सिर्फ ब्रूट फोर्स कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोसेसर बहुत फास्ट हो गया है। हमारा जो मतलब गेसिंग एल्गोरिदम्स है वो सब बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। और आप 1-2 गेस मार लिया, जो थोड़ा सा भी सही हुआ, काम खत्म सर, खत्म, डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, वल्नरेबिलिटी जो बात करते हैं, वो है डेटा ओपन है, यानी कि वो फाइल ही है ना सर। कोई भी फाइल जो है उसे खोला जा सकता है, और वो नेट पे है, यानी इंटरनेट पे आपका फाइल रखा हुआ। तो यानी कि यूज़र और सर्वर के बीच में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ गूगल से कोई फाइल निकालो, तो बीच में हैकर देख सकता है कि भाई कहाँ जा रहा है। भले वो पैक एकदम बढ़िया से इंक्रिप्टेड हो, भले एकदम शील्डेड हो, ये हो वो हो, लेकिन अगर वो फाइल का पूरा फाइल उठा लिया,
तब तो उसको टाइम लगेगा क्रैक करने में, ऐसा नहीं हो कि 5 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन किया जा सकता है। और ये इसका सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी होता है कि जैसे ही वहाँ क्रैक करता है, वो रिवर्स इंजीनियर कर सकता है, यानी कि वो ड्राइवर सिग्नेचर उठा सकता है कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हर जो ट्रस्टेड पार्टनर्स है, यही बोल रहा है, बार-बार ट्रस्ट आती है। ट्रस्टेड पार्टनर्स है, जैसे कि आपका कोई एंटीवायरस की कंपनी हो, जिसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वैलिड रखता है, तो ट्रस्टेड पार्टनरशिप का एक स्टैम्प देता है। वो स्टैम्प आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है और उसके बाद आपको अलाउ करता है, इसे इंस्टॉल करो। नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट को वार्निंग देती है, देखिए सर हमको भरोसा नहीं है इस पे। तो वो स्टैम्प जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर किसी ने वो ड्राइवर को उठा लिया पीछे हवा में और उसको डिक्रिप्ट कर डाला कि भैया क्या भेज क्या रहे हो, आपका सिग्नेचर है क्या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहा है, वो चेक कर लिया तो दोबारा बना सकता है। और यही कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप इस सारे सिक्योरिटी क्रैक कर सकते हैं। स्पूफिंग भी कर सकता है कि वो जो उसने आईडी निकाल दिया, उसने एक फेक एप्लीकेशन के लिए फेक सिग्नेचर डाल दिया जो कि विंडोज़ में आराम से चल गया। आप एकदम सिक्योर हो कि नहीं भैया, हमको अगर विंडोज़ बोला कि भरोसा नहीं, हम तुरंत बंद कर देंगे, लेकिन उसने जिस चीज़ से चेक किया जा रहा था वो चेक को क्रैक किया जा चुका है। आराम से सर आपका फाइल आएगा, बोला विंडोज़ ट्रस्ट दिस, आप बोलोगे टिक इंस्टॉल, स्वाहा। तो ये समझना चाहिए, सॉफ्टवेयर वाले आर्मर में यही सबसे बड़ा कमी होता है। इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है, सॉफ्टवेयर जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है इम्प्लीमेंट करना बल्ले बल्ले होता है, लेकिन रोबस्ट नहीं होता, यानी कि कितना टिकाऊ होता है। जैसे कि इस तरह के जो कोर डेटा जा रहे हैं, अगर इसको कोई क्रैक किया, स्वाहा। आप बार बार बदल सकते हो, लेकिन आप बार बार वही मतलब समझ रहे, लिमिट में आ जाओगे। तो ड्राइवर सिग्नेचर्स हो गए, आपका आईडी हो गया, मतलब जैसे पुराने वाईफाई में का आईडी आजकल इतना आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप तो होपफुली कोई राउटर में नहीं वो पुराने एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे, आप मोबाइल में रखाइए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, वो कर देगा, घंटों भी नहीं लगेंगे, कुछ मिनट में ही क्रैक कर देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सॉफ्टवेयर वाले में इम्प्लीमेंटेशन बल्ले बल्ले होता है कि आप फट फट इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन कमज़ोर बहुत होता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर लेवल पे, जो मुझे रिक्वेस्ट में किया गया था। तो हार्डवेयर में ये समझिए कि किसी को आइडिया है कि क्यों ना एक डेडिकेटेड आईसी बना दिया जाए जिसका काम सिर्फ एक काम हो, वेरिफिकेशन। और इसको आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर सकते। यानी कि मतलब इसको उटपटांग सॉफ्टवेयर आपके अंदर घुस गया, जैसे मान लीजिए किसी ने सॉफ्टवेयर वाले लाइन से छेड़खानी करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम घुस गया, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक्सेस क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव। लेकिन अगर ये सबको चेक करने वाला चीज़ अगर इससे बाहर है तो उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता। आप उसमें अगर आने का ही रास्ता बनाते हो, भैया फाइल अंदर घुसेगी, बाहर निकलेगी ही नहीं, सर इसका रास्ता हम देंगे ही नहीं, हम सिर्फ ऑन ऑफ का सिग्नल बाहर भेजने वाले हैं। तो समझ रहे, मतलब कि आ तो जाओ, बाहर निकलोगे नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं बनाया, रास्ता ही नहीं बनाया। मैंने बोला कि आप आराम से ऐसा सिक्योरिटी बना सकते हैं जिसको कोई नहीं क्रैक कर सकता, लेकिन उसका ये मतलब होता है कि आप खुद भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी का समझिए छोटा सा है कि भैया अंदर पाइप बड़ा बड़ा सा, बाहर एक सिर्फ ऑन ऑफ का सिग्नल जा रहा है। तो ये ऐसा आप बना सकते हो कि मैलिशियस कोड आपके कंप्यूटर में घुस भी जाए तो वही ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो हिसाब वही समझिए कि यहाँ पे चेक आप ज़रूर कर सकते हैं। आपने एक एल्गोरिदम का सिस्टम डाल दिया, आपने कोड इनक्रिप्शन का सिस्टम डाल दिया, वो चेक करते रहेगा। और बैकडोर इसमें आप नहीं दोगे, मतलब इसको आप बनाओगे ही अलग से, क्योंकि मैंने बोला यूज़र को यूजेबिलिटी के लिए चाहिए बैकडोर्स, लेकिन आप वो सबको रखोगे भैया वो प्रोसेसर पे, वो रैम पे, लेकिन ये हमारा मॉड्यूल जो अलग है, या ये यूनिट जो है, ये यूनिट को आपको हाथ नहीं लगाना है। तो उसमें बैकडोर नहीं होता, ये सिर्फ देखता रहता है, बाहर से देखता रहता है। इसके पास सिर्फ सिग्नेचर चेक करने का ऑप्शन रहता है कि भैया किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया गया था, ये ऑपरेटिंग है, ये उसका सिग्नेचर है। और सिग्नेचर में ये इसको नहीं देखना कि आप ट्रिक कर दिया, उसको बस देखना चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करोगे चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को ऐसा बनाना कि अनहैकेबल बहुत मुश्किल है, ऐसा बना दें कि वो टैम्पर प्रूफ हो जाए, वो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। कि मतलब नहीं सर आप छेड़े तो पता चल जाएगा, छेड़े तो पता चल जाएगा। तो बस वही चेक करता है, और उसमें बैकडोर है नहीं तो आप जाके कुछ कर नहीं सकते। वो देख रहा है, बस सब चीज़ देख रहा है, ये ड्राइवर इसका इंस्ट्रक्शन कहाँ मांग रहा है रे, ये हमारा डिस्प्ले ड्राइवर है, ये हार्ड ड्राइव का एक्सेस क्यों मांग रहा है। खत्म सर, खत्म, आपका डेटा उड़ने नहीं दिया जाएगा। तो हिसाब वही समझिए कि बैकडोर का आप बंद कर रहे हैं, ये सिर्फ बाहर से देख रहा है। और इसको बहुत मुश्किल है डिफीट करना ऑनलाइन, इम्पॉसिबल नहीं, ये मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई भी बोल रहा हूँ, अगर आप बनाए हो उसकी से यूज़ किया जा सकता है, कोई ना कोई इसमें होगा ऑप्शन, लेकिन बहुत मुश्किल है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट जो फोर्स कर रहा था कि विंडोज़ 11 में ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, यानी कि ये वाले मॉड्यूल के पीछे भागे, या एप्पल जो अपना T2 सिक्योरिटी चिप के पीछे भाग रहा था, कारण ये है कि क्या ये सब को क्रैक किया जा सकता है आराम से, लेकिन क्या ये ऐसा चीज़ है कि बस आपने ऑनलाइन में कुछ हुलुलु किया क्रैक हो जाए, नहीं। इसमें बैठ के, मतलब कि किसी को बैठ के आपके पीछे बैंड बजानी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके शायद क्रैक कर पाए। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल कर देता है कि समझ रहे, मतलब एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है कि आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपया है और उस 10 लाख रुपया तक को क्रैक करके पहुंचने के लिए अगर 50 लाख लग जाता है तो कोई क्यों खर्च करेगा। ऐसा समझ, हिसाब वही है कि कोई भी चाहे आप ऐसा नहीं बना सकते, कभी नहीं करेगा, लेकिन हाँ भाई तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ही नुकसान है। मतलब ये वही वाला बात हो जाए, रशिया इस्तेमाल कितना $100 मिलियन हाइपरसोनिक मिसाइल, सर आप जो बिल्डिंग में मारे वो 1 मिलियन की भी नहीं थी, फायदा क्या हुआ सर। तो हिसाब वही समझिए, ये सब सिक्योरिटी वैसा सिस्टम पे चलता है। और फिजिकल एक्सेस अगर मिल गया, कि मान लीजिए आपका लैपटॉप किसी ने उठा लिया, या आपका मदरबोर्ड ही किसी ने, कंप्यूटर ही ढांप लिया,
तब ये उतना सिक्योर नहीं है। ऑनलाइन से ये बहुत सिक्योर है, मतलब ऑलमोस्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट का था कि सीधा-सीधा जितने भी कंप्यूटर में टीपीएम है, ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूल है, पुराने टाइम से भी लॉन्च किया गया है, ऐसा नहीं कि टीपीएम नया चीज़ है, सर्वर तो पूरा इसी पे चलता था। माइक्रोसॉफ्ट का था कि जितने उनके वेंडर्स थे, यानी कि जैसे डेल हो गया, एचपी हो गया, लिनोवो हो गया, ये सब टीपीएम पे चल रहे थे। तो इनका सीधा-सीधा रिपोर्ट आ रहा था कि 60% लेस मालवेयर इन्फेक्शंस होता है, क्योंकि टीपीएम बहुत सारा कचरा को सॉल्व कर देता है। तो आप तो बोलेंगे बल्ले-बल्ले यही ले लेना चाहिए, नहीं। यही इसका सबसे बड़ा कमी यही होता है कि अगर ये आपका फिजिकल हार्डवेयर ले लिया और इसको बैठ के वो डिकोड करने बैठ गया, कर ही लेगा, आज नहीं तो कल कर ही लेगा। जैसे एप्पल कर रहा है, एप्पल का तो मोस्ट सिक्योर है, नहीं सर, एप्पल ही सबसे कमज़ोर है। क्यों? इसलिए नहीं, ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, एप्पल कमज़ोर इसलिए नहीं है कि वो मतलब सिक्योरिटी खराब बनाता है। बात है कि वो सबसे बड़ा टारगेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आपका दीवार तोड़ने में मुझे 50 लाख लगता है और आपके दीवार तोड़ने के बाद मुझे सिर्फ 10 लाख मिलेगा, मैं नहीं तोड़ूँगा। लेकिन एप्पल क्या है? एप्पल हमारे पीछे करोड़ों-करोड़ों है। तब तो आप लाखों लाख लगाते जाओगे इसको तोड़ने के लिए। विस्तार वही होता है, इसका सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर उधर बहुत जूसी डेटा है, एमा वाटसन का फोटो मिल रहा है, हुलुलु मिल रहा है, फैपनिंग वाला मटेरियल है, सब टूट पड़ेंगे। एक हैकर नहीं कर रखा सकता, 10,000 टूट पड़ेंगे तो टूट ही जाएगा। तो इसका वही समझिए, फिजिकल एक्सेस जहाँ मिला, ये आर्मर नहीं टिक पाता है उतना। तो हिसाब वही समझिए कि ये बहुत सस्ते से बहुत महंगा तक, जैसे सबसे सस्ता हो गया ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। मतलब एप्पल तो अपना एक डेडिकेटेड बनाए। आने वाले टाइम में विंडोज़ बात कर रहा है इंटेल के साथ कि इंटेल अपने प्रोसेसर में एक अलग आईसी डाल दे, और उसका ये फ़ायदा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट बार बार उसको डायरेक्ट अपडेट कर पाएगा। तो उसमें जैसे स्पेक्टर वाला वल्नरेबिलिटी निकला, ये सबसे उसको इंडिपेंडेंट कर देगा और उसको मतलब महंगा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा कि भैया नहीं, अब इसको तोड़ना ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल, ये एकदम क्लियर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं बनाया जैसे तो इम्पॉसिबल हो, लेकिन इतना मुश्किल कर दे कि सर वर्थ नहीं है सर। मैं 50 लाख का काम करके सिर्फ 2 लाख मान लिया आपने खोल दिया, वो एक आदमी बैंकरप्ट था, अरे इसके अकाउंट में कुछ नहीं है, वही वाली बात हो जाती है। और हिसाब वही इसीलिए बोले कि जैसे ही आईफोन रिलीज होता है वो तुरंत क्रैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल हार्डवेयर आ गया, आप उसमें मार डालिए, ऑनक्लेव डाल दीजिए, हुलुलुलु कर दीजिए, हार्डवेयर आ गया सर। खोल के उसको बैठ के सब उसका ऑसिलोस्कोप लगा के, हाँ भैया पढ़ो देखो कैसे सिग्नेचर का। एक दिन में नहीं क्रैक होगा, लेकिन अभी कुछ दिन में क्रैक हो जाएगा। आईफोन सबसे आसानी से क्रैक होता है, क्योंकि पता है कि मान लीजिए अगर बोलता है अरे देखो आईफोन को स्टडी करने के लिए जो ऑसिलोस्कोप चाहिए आपको पढ़ने के लिए, वो ऑसिलोस्कोप का दाम आता है 13.5 लाख रुपया। 13.5 लाख रुपये आप एंड्रॉइड वर्ल्ड में लगाओगे क्या? क्योंकि आपको पता नहीं कितने के पास एंड्रॉइड, आईफोन हर के पास है। तो आईफोन को इसीलिए लोग क्रैक करते हैं। जैसे बोला जाता है मिलिट्री पैनल्स में कि सबसे बढ़िया बंकर कौन सा है? जो आपको पता नहीं है, तभी वो सिक्योर है। अगर पता है किसी को नहीं ये बंकर है, जो उसको आप मार कह लो कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर हमको पता है कि ये बंकर है, आज नहीं तो कल हम उड़ा देंगे। तो वही वाली बात है। और ये सब टीपीएम जैसे मैंने कहा सस्ता हो गया आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, फिर थोड़ा सा महंगा हो गया जो इंटीग्रेटर, जैसे सैमसंग में नॉक्स होता है, आईफोन में ऑनक्लेव है, वो सब करके आर्म भी बना रहा है। और इसका सबसे हाई एंड जो इंटरप्राइज सर्वर में लगता है, जिसको मतलब फोटो भी खोजने में मुश्किल हो रही है, उसमें एटॉमिक क्लॉक डाले जाते हैं, मतलब ये एटॉमिक पावर बैटरी डाले जाते हैं, इस तरह का बेटा वोल्टिक बैटरी। अब बोलेंगे उस बैटरी से क्या काम है? वो बैटरी से एक क्लॉक चलाता है और वो क्लॉक कभी भी नहीं रुकता, और जितने भी एल्गोरिदम्स हैं वो क्लॉक से चेक करते रहते हैं। तो अगर कोई मलिशियस कोड डालेगा तो कोड को मलिशियस रास्ते से आना पड़ता है कि भैया हमारे ये है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, आप और हम कभी भी पासवर्ड 3 बार गलत डाल दें, कंप्यूटर ब्लॉक कर देता है। लेकिन हैकर्स कैसे 100 बार डाल देते हैं? वो ट्रिक करते हैं, किसी ना किसी वेक्टर को वो ट्रिक करते हैं। टाइम कोई ऐसा वेक्टर है जिसको आप ट्रिक नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे, अगर मान लीजिए आपका टाइम भी आ रहा है किसी सर्वर से, जो कि होता है, मतलब टाइम के सर्वर होते हैं, वो होता है। अब वो सर्वर से आ रहा है डेटा और उस आने वाले पाइप में उसने स्पूफ कर दिया कि नहीं नहीं देखो अभी 2 ही सेकंड हुआ, अभी 2 ही सेकंड हुआ है। कंप्यूटर को कैसे जानेगा? लेकिन अगर कंप्यूटर के पास खुद की बैटरी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी ऐसे लाइक 20 साल तक की लाइफ रहती है, खत्म नहीं होने वाली, वो एक अपना घड़ी चला रहा है। अब बोले कहाँ जी सर, अब स्पूफ कर दिया, उसको तुरंत पता चले, और उसको रोकना भी नहीं है, उसको सिर्फ शट डाउन ट्रिगर कर देना है कि भैया काम खत्म, हमें डाउट हो गया, हम बंद कर दे रहे हैं। और आप कई कई हज़ार करोड़ का ट्रांजेक्शन चल रहा है मास्टर कार्ड के सर्वर में, तो वो रिस्क नहीं लेंगे, भैया बंद कर दो, थोड़ा सा डाउन टाइम होगा हम संभाल लेंगे, लेकिन घोटाला नहीं करने देंगे। तो वही समझ एटॉमिक बैटरी लगा लगा के उसको स्टिफ किया जाता है। तो बहुत लेवल पे आता है, ये हुआ हार्डवेयर सिक्योरिटी। तो अब बात करते हैं कि एंड में इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉर्ड एंड शील्ड, यानी कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होगा जो कभी क्रैक ना हो। ये एकदम दिमाग से अपने हटा दीजिए कि आईफोन सिक्योर, भाई हैपनिंग उसी से हुआ था, मतलब उसी के हैक्स होते हैं, उसी के सबसे ज़्यादा लीक होता है, फिर भी आप मान के चल रहे हो। तो मतलब एक होता है ना शीपल जो लोग के बोलते हैं, वो कारण वही है। आप भले उठपटांग एंड्रॉइड ले लो, भले उसकी सिक्योरिटी कमजोर, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, कोई इतना टाइम ही नहीं दिया, बस गरीब आदमी है, भले आप करोड़पति हो, लेकिन गरीब आदमी है, कौन इसका है वो करे। तो वही समझिए। और कभी ऐसा नहीं होता कि सिक्योरिटी में मतलब कि आज आपका कवच बम बम रहेगा, कल तलवार बम बम रहेगा, फिर कवच बम बम हो जाए तलवार, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं हो कि हाँ हमने ये कवच बना दिया अब टेंशन नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। तो ये समझिए। और ये गेम बहुत सदियों से खेलता आ रहे हैं और सदियों तक चलता जाएगा। तो इसका लोड मत लीजिए कि काश ऐसा हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए कि सिक्योरिटी, आप लोग बोल देगा आज की क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, ना जी ना,
गारंटी मैं देता हूँ कि जैसे कंप्यूटर से क्वांटम सिक्योरिटी में कूदेंगे, कोई ना कोई दूसरा सिस्टम निकल जाए जो क्वांटम इफेक्ट का ही इस्तेमाल करके बैंड बजाएगा। ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, टेंशन मत लीजिए। और फिर ये साहब ये समझिए कि सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रहता जब तक उसे सबसे कमज़ोर कड़ी को आप ताकतवर नहीं बनाते। सबसे कमज़ोर कड़ी क्या होता है? हर सिक्योरिटी लीक में ह्यूमन, इंसान, आप और मैं, मतलब कि मैं क्या, मेरा कंप्यूटर में कोई किट लग सकता है, रूटवेयर लग सकता है, इससे लग सकता है, क्यों? मैं तिगड़म वाला चीज़ ज़्यादा करता हूँ, खूब सारा चीज़ डाउनलोड करके ट्राई करता था, तो मैं खुद ही कवच, समझ रहे, कवच में छेद कर दे रहा हूँ। तो हिसाब वही समय हर सिक्योरिटी में जितने भी डेटा लीक्स हुए, जितने भी डेटा ब्रीच हुए, जितने भी रैंसमवेयर अटैक हुए हैं, सब में कारण वही था, इंसान कमज़ोर रहता है। आपका मार ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट कर दे कि नहीं हम आपका कंप्यूटर एकदम बम कर दे, आप खुद ही अगर फिर स्पैमिंग ईमेल खोल डालोगे, खुद ही आप फाइल इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, तो क्या किया जाएगा? तो समझ रहे, मतलब एक लिमिट आ जाता है। इसीलिए मैं बोला कि ये ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि जो परमानेंट कवच रहे, क्योंकि परमानेंट कवच का मतलब कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो हिसाब वही समझ, ये इंसान को आपको ट्रेनिंग जो देंगे ज़्यादा टिकाऊ रहेगा। इसीलिए जितने भी साइबर सिक्योरिटी को लोग सीरियसली लेते हैं, वो अपने एक-एक को, मतलब कि जिन ये भी हैं, क्या बोलते हैं आपका, असिस्टेंट लोग हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए कि भैया तुम हर फाइल को चेक, क्योंकि पता ना, मैं आईटी सिक्योरिटी हूँ, मेरे पे कोई हैक करने की कोशिश भी नहीं करेगा, पता है भाई मेरा यही काम है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन वो कोशिश है, अरे इसको पकड़ा दो, एक पेन ड्राइव पकड़ा दो, ये लगा मेन कंप्यूटर में लगा देगा, हम संभालें ना। उनको भी आपको ट्रेनिंग देनी होगी, देखो कोई भी पेन ड्राइव है, मत लगाओ, लगाओ ही मत, हमें दे दो, हम उसी काम के लिए बैठे हैं, हमें यही चीज़ का पैसा मिल रहा है, हमें दे दो, टेंशन मत लो। ये बाय द वे एक बार हो चुका है यूएस आर्मी के साथ, किसी कर्नल के मतलब कोई लो लेवल एम्प्लॉय का था, उसको पेन ड्राइव मिला था, उसने पोक कर दिया, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। यूएस एयरफोर्स की बात हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, और कुछ कर ही नहीं पा रहे कि भाई उनको पता ही नहीं कितना हद तक सिक्योरिटी खराब हुआ। जो मतलब मिलिट्री में यूज़ होता है, उसका कंप्यूटर बहुत पुराना रहता है, तो उतना स्ट्रॉन्ग तो था नहीं। तो समझ रहे, इंसान ही सबसे कमज़ोर लिंक होता है। तो वही समझिए, अनट्रेन्ड आदमी जो लोग हैं, अनट्रेन्ड जितना माइंड है, वो सबसे खराब वल्नरेबिलिटी। आप बोलोगे नहीं मेरे में टीपीएम नहीं है तो हम सिक्योर नहीं, नहीं आप सिक्योर तब भी हो सकते हैं। आप एकदम बढ़िया से फिक्स्ड काम कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, संभाल लीजिएगा। लेकिन हिसाब वही समझिए कि तो आप कर क्या सकते हैं? आपको करना होगा विजिलेंस, ये एक कीमत आपको भरनी होगी, मतलब आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। ये एक कीमत आप भरिए तो ही आप टिक सकते हैं। और बैकअप के ऊपर बैकअप बनाइए। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ-कुछ सेक्टर में लोगों थोड़ा सतर्क हो गए कि ये रैनसमवेयर का सिचुएशन बहुत सीरियस हो रहा है। वो अच्छे से बैकअप सिस्टम बनाने लगे, यानी कि बैकअप बनाओ और उसे ऑफलाइन कर दो। यानी कि अगर मेरा रैनसमवेयर पूरा सिस्टम को स्वाहा कर देता है, तो भी मैं ऑफलाइन से डेटा निकाल सकता हूँ। तो ऑफलाइन यानी कि मतलब कोई वायरस उस तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। और 2-2 ऑफलाइन रखे थे। आराम से रैनसम आया, रैनसम ने बोला हमें 10 मिलियन चाहिए। बैक ऐसे मिलियन चाहिए, मारो फॉर्मेट मारो, सारा सारा डेटा फॉर्मेट मारो, फटाक से बैकअप से निकाले और ऑफलाइन को ऑफलाइन में दूसरा बैकअप बना के रख लिया कि भैया अब इसे उड़ाओगे तो भी हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लो, दोबारा अटैक नहीं किया। एक ही बार काम करता है वो, अगर कोई भी रैनसमवेयर, क्योंकि जितनी बार वो अटैक आपको करेगा, आप उतना ज़्यादा नज़दीक पहुँचते हैं उसके तरफ। बोले ना, दरवाज़ा दोनों तरफ चलता है सर, ध्यान देना होता है। तो वही समझिए कि आपके पास अगर बैकअप्स हैं और आप विजिलेंट हैं, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी रह सकती है। लेकिन ये मान के मत चलिए कि ये एप्पल है तो सिक्योर है, सैमसंग है तो सिक्योर है, गूगल है तो सिक्योर है, ऐसा कभी नहीं होता है। एंड में सिर्फ भरोसे पे चलते हैं। और सबसे बढ़िया है ट्रेनिंग। आप जितने ट्रेंड रहेंगे, जितना आप विजिलेंट रहेंगे और जितना अच्छा से आप बैकअप्स प्रैक्टिस करेंगे, उतना टिकाऊ रहेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिक्योरिटी आईसीस और चिप्स के बारे में, कि उसका ओवरऑल प्रिंसिपल क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।